नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। इस वक्त मैं पहुंचा हूं जश्न उत्सव के ऑफिस में और मैं आपको बता दूं कि जश्न उत्सव है क्या। जश्न उत्सव मधेपुरा जैसे ज़िले में एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट तो है पर प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि कोई कविता लिखा हो या फिर कोई शायरी हो, कोई सॉन्ग हो, सब कुछ इनके द्वारा लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाता है जश्न उत्सव के द्वारा। और जश्न उत्सव के टीम के द्वारा ही एक सॉन्ग जो है बनाया गया है, वीडियो सॉन्ग है, और वो मैथिली से रिलेटेड है। और जो भी इसमें कलाकार हैं वो लोकल कलाकार हैं, यानी हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं। और ये सॉन्ग का नाम है ले जो रे कहार, और इसमें स्वर दिए हैं संजीव सोनू। इसमें जो म्यूजिक है वो किशोर वत्स जी के द्वारा दिया गया है और गीतकार हैं कृष्ण मोहन जी। इस सॉन्ग को डायरेक्ट किए हैं सनी उल्लाह काजमी ने, और हमारे साथ अभी मौजूद है पूरे टीम। इनसे बातचीत करेंगे क्या सोच के इन्होंने आज ये जो ले जो रे कहार सॉन्ग है, गाना है, आखिर क्यों क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा किया गया। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। जी, आपको भी बधाई, और मैं अपनी टीम की ओर से आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे सर आपने इस सॉन्ग को आपके निर्देश में जो है ये सॉन्ग पूरा किया गया है, और कैसा शूट जब हो रहा था, कैसा फीलिंग था कि किस तरह से सॉन्ग हमारा बनेगा ताकि लोगों को पसंद आए। देखिए, हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि आज हमारे कोसी क्षेत्र में जितने भी स्थानीय रंगमंच के कलाकार हैं उनके अंदर एक अलग सा भावना पैदा हो गया है। और हमारा रंगमंच के अंदर जो गीत संगीत जो अपने समाज में परोसते थे वो धीरे धीरे वो मर गया है। और हमारा उद्देश्य है कि चाहे किसी भी रंगमंच के कलाकार क्यों नहीं हो, भैया अगर आपके पास जितने भी कलाकार मौजूद है, चाहे वो गाना गाने वाला हो, लिखने वाला हो या अभिनय करने वाला हो, हम सबसे निवेदन करते हैं कि मन भेद मत कीजिए। आप लोग सारे लोग आपस में मिल के, हमारा जो क्षेत्रीय कलाकार मिल करके काम करेंगे, उसको करने का मजा कुछ और आएगा। और इस गाने का जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे अंदर से बहुत मजा आ रहा था कि मुझे लगा कि गांव वाले लोग मुझसे जुड़ गए थे। सर आपने इस सॉन्ग में खुद भी अभिनय किया है और आपने एक पिता का किरदार निभाया है। जी जी। और जिस तरह से आपने मुझे वो सॉन्ग दिखाया, ट्रेलर कह सकते हैं उसे, आप मुझे जब दिखाया तो एकदम दिल से जो आंसू निकलता है ना, वो वाला फीलिंग आ रहा है। देखिए सर, हमने कोशिश किया है कि शायद हम उसको सच्चाई जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हमारे लेखक महोदय का दर्द है, उसको मैं कोशिश किया हूँ उभारने का। पर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया हूँ। ये हमारी जनता और आप लोग ही बता सकते हैं, देखने वाले बता सकते हैं कि हमने क्या किया। हमारी टीम के अंदर बहुत सारी खामी रही होगी, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे और इससे बेहतर अगली बार कोशिश करेंगे। हमारे जो न्यूज चैनल पर जो ऑडियंस देख रहे हैं, जो हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपके सॉन्ग को कितना कुछ प्यार दें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के कलाकार जो इसमें काम किए हैं उनको आप आशीर्वाद दें, और उनको आगे बढ़ाने का कोशिश आप लोग ही कर सकते हैं। और आप कुछ लोग ऐसे आज सोच के हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथिली, भोजपुरी या स्थानीय कुछ गानों को अभद्र टाइप से गा चुके हैं, जिनके कारण आज मैथिली में भी बहुत लोग बदनाम है, भोजपुरी में बदनाम है। पर हमारा वो ये उद्देश्य है कि मुझे अच्छा से अच्छा जो समाज में अपने परिवार के साथ बैठ के देख सके, सुन सके, वो चीज को हम दिखाएं। और सर जैसे कि इसमें कलाकार के रूप में आरती आनंद, पूजा कुमारी, संजीव सोनू, सनी उल्लाह काजमी यानी आप, राधेश्याम शाह, और 2 बाल कलाकार भी है, साबरीन और समा परवीन जी। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे जो एक्टिंग किए हैं, वो आपके दिमाग में आया कैसे कि छोटे बच्चे को किस तरह से एक्टिंग कराना है। देखिए, मेरे दिमाग में बहुत टफ रहा होगा ये। मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैं इनके गाने को सुना, मैं इसमें फीलिंग्स किया कि बेटी को कितना जन्म से लेकर के कितना मेहनत कर करके उसे उस काबिल बनाया जाता है, और इसको हम दूसरे के हवाले कर देते हैं। बेटी को पराया धन कहा जाता है। तो मैं चाह रहा था कि अपने जनता को, अपने दर्शक को ये दिखाऊं कि बच्चे को पहले मैंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, फिर माँ का वो सहारा बना बड़ा होने के बाद, और आज ये सहारा को हम अपने हाथों से ही दूर भेज रहे हैं। ये तो हमारे समाज का परंपरा, ये तो
होना ही है। लेकिन दर्द होता है बचपन से जो साथ रहा हो, और वो जब शादी के समय दूर होता है तो बहुत दर्द फील होता है, बहुत रोना आता है। वो तो है। तो आगे हम और सवाल आपसे पूछेंगे, पहले आपके कलाकार से हम लेते हैं। तो अब हम जो इसमें अभिनय किए हैं, माँ का रोल जो निभाई है, उनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा एक्टिंग में। तो क्या नाम हुआ आपका? आपने माँ का किरदार निभाया है ले जोड़े कहार सॉन्ग में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी मैं तो पहली बार मतलब क्या था, हमें मौका मिला तो जहाँ तक कोशिश की जो अच्छा से हम कर सकें। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ है। और माँ का किरदार भी आपने काफी बखूबी से निभाया है, और जिस तरह का माहौल था शूट के समय में वो काफी टफ लगा होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो है जरा से भी कोई मिस्टेक होता है तो कमेंट कुछ ना कुछ उस पर टिप्पणी करना स्टार्ट कर देते हैं। जी ऐसा तो होता है, लेकिन वहाँ इस तरह से हो रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल देख कर ऐसा लगा कि हम लोग की हेल्प वो लोग कर रहे हैं। और अभी जिस तरह का ये सॉन्ग है, उस तरह में आपने जो एक्सपीरियंस किया फ्यूचर में, अभी आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में जब इस तरह का होगा तो क्या कुछ जो फीलिंग आपने सॉन्ग में दिया उसी तरह का होने वाला है? हो सकता है उससे कभी ज़्यादा अच्छा। जी। और अब इसमें जो है मुख्य अभिनय में जो थी, जो बेटी का किरदार निभाया, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपने बेटी का किरदार निभाया है, और जब अपने माँ पिताजी से आप दूर हो रही थी तो काफी आप भी रो रही थी, क्या एक्सपीरियंस रहा शूट पर? जी वो तो ऐसे रियल में मैं बेटी भी हूँ, और उसमें मतलब बेटी का जो रोल ली हूँ तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ये ऐसा लगा जिस तरह से आपके डायरेक्टर साहब समीउल्लाह काज़मी ने उसको अपने निर्देशन में पूरा किया है, वो जिस तरह से आप लोग को बता रहे थे, क्या लग रहा था कि किस तरह का मतलब फीलिंग आ रहा था कि नहीं सच में मेरी विदाई हो रही है? जी ऐसा हो रहा था कि सच में मेरी विदाई हो रही है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से जो आपको देख रहे हैं? जी हम एक छोटा सा कोशिश किए हैं, और हम चाहते हैं कि इन सब मतलब हमारे जो ऑडियंस है उनका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और हम इसी तरह आगे भी अपना मतलब बढ़ाते रहे, अच्छे से करते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सॉन्ग को जिसने लिखा है गीतकार कृष्ण मोहन जी, और इस सॉन्ग को जिन्होंने गाया है संजीव सोनू जी, वो मौजूद हैं यहाँ पर, और इन दोनों से काफ़ी अहम सवाल मेरा होने वाला है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कृष्ण मोहन जी, जिस तरह से आपने सॉन्ग लिखा है, क्या सोच कर ये आपने सॉन्ग लिखा है? ये मतलब माँ और पिता के जो फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे बेटी जो होती है उनकी फीलिंग्स होती है, वो मर्द खास करके लड़के समझ नहीं पाते हैं आजकल, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक कोशिश किया इस दर्द को समझने का, ठीक है, और मैंने दिल से काम किया इस पे। सॉन्ग आपने काफी दर्द भरा सॉन्ग, एक जो जीवन में आप बीती जो होता है एक माँ बेटी, माँ पिताजी के बीच में, या फिर कह सकते हैं जब विदाई होती है उस समय जब एक बेटी अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे पराये घर में जाती है, उसको सोचकर आपने लिखा। जी जी जी, मैं बस यही दर्शाना चाहता था। मैं बस यही दर्शाना चाहता हूँ कि अभी के लोग भी, अभी के बच्चे भी, अभी के लड़के भी उस दर्द को फील कर सकते हैं, ठीक है, उस दर्द को जान सकते हैं। लोगों की मानसिकता जहाँ तक कि खत्म हो चुकी है कि लड़के उतने अच्छे से सोचते नहीं हैं इस मैटर को। तो मेरा बस यही एक छोटा सा ओपिनियन है इस गाने के माध्यम से कि अभी भी इस दुनिया में, इस संसार में लोगों की फीलिंग्स
जिंदा है। यानी फीलिंग्स वही है, भले माहौल चेंज हो गया हो माहौल चेंज हो लेकिन गया, फीलिंग्स वही है। फीलिंग्स वही है। और अब इस सॉन्ग में, इस गीत में जो स्वर दिए हैं संजीव सोनू जी, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले संजीव जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने सॉन्ग को बखूबी से गाया है। सोनू जी आपसे एक सवाल है कि आपने जो सॉन्ग को गाया है उसमें जो भाव आपका है, जो ऐसा लग रहा है सॉन्ग को सुन के ना कि एकदम दर्द भरा खुद में ये महसूस किया है, और उतने ही अच्छे से गीतकार कृष्ण मोहन जी ने लिखा है इसको। क्या एक्सपीरियंस रहा गाने वक्त और शूट के दौरान, आप खुद इसमें अभिनय किए हैं? सर सबसे मैं शुरू से कुछ बताना चाहूँगा आपको। जब कृष्ण मोहन जी जो है मुझे जब ये सॉन्ग सुनाए थे तो मेरे दिल पे लगा था कि भाई मैं इसको गाऊंगा, ठीक है। और जब हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ टाइम हुआ कि कुछ प्रॉब्लम के कारण से कोई फील नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैं फिर स्टूडियो से निकला, ठीक है। उसके बाद फिर मैं घुसा थोड़ी देर में, 10 मिनट का टाइम लिया, फिर घुसा। फिर उसके बाद जब गाया तो फिर मैं गा के जो निकला तो ये लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मेरा रोंगटा खड़ा हो गया सुन के। तो मुझे लगा कि फिर मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने कोशिश तो किया है, ठीक है। और जब मैं शूट पे गया तो शूट पे हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे लगता था कि यार गाँव वाले हमें कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। और हमारे जो भी स्थानीय कलाकार जो भी थी, फीमेल मेल, कुछ एक्सपीरियंस हैं, जैसे सनी भैया के साथ मैंने काफ़ी टाइम काम किया, और कुछ नए कलाकार थे हमारे साथ। तो यही डर था कि अच्छे से हो जाए, बस गाँव वाले कोऑपरेट करें। लेकिन गाँव वाले भी अच्छे से हमें कोऑपरेट किए और बहुत ही अच्छा पढ़ा। और इस तरह के आपने जिस तरह का सॉन्ग गाया, इस तरह के मैथिली में या फिर भोजपुरी में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैथिली को इतना अभद्र तरह से पेश किया जा रहा है, अब इतना गंदा गाना के साथ पेश किया जा रहा है लोगों के बीच कि मैथिली से धीरे धीरे जो लगाव है लोगों का वो दूर होते जा रहा है। लेकिन आपने पुराने ख्यालात के तरफ पुनः एक और बार जो है ले जोड़े कहार के माध्यम से पेश किया। जी सर, हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी जो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ठीक है, अगर अभी भी लोग अगर पसंद करते हैं तो जो पुराने गाने सब है उसको ही पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और हमने बस ये कोशिश किया, हमने ये चीज़ दिखाया है समाज को कि आप अच्छे गाने सुनिए और अच्छे सिंगर है। ये नहीं कि अब आजकल क्या होता है कि जो अच्छे सिंगर है ना, जो लोग अभद्र गाने गा रहे हैं, जो भी सिंगर, उसके कारण से अच्छे सिंगर जो है ना दबके रह जाते हैं। तो मैंने बस यही कोशिश किया है कि मैंने दिखाया है कि देखो आप अच्छे गाने सुन सकते हैं और मैं अच्छे गाने आप लोगों के बीच में परोस सकता हूँ। जी, आपका कौन, मतलब इससे पहले भी आपने कई सॉन्ग गाया क्या? हमने भोजपुरी में भी किया है, और तोहर नैना मेरी फर्स्ट एल्बम थी जिसे सन्नी भैया ही प्रोड्यूस किए थे, और डायरेक्शन भी इसी के डायरेक्शन में ही किया गया था। वो भी अगर सॉन्ग आप सुनेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि गलत गाना है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यानी आपका सॉन्ग जो है एकदम परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। जी, आगे इस तरह का और भी कई प्रोजेक्ट आपके पास होगा? सर हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैं एक से एक बेहतर प्रोजेक्ट आप पब्लिक के सामने में रखूं। और अभी भी हमारा बहुत सारा एल्बम है, जैसे प्रदेश है और सभी है, जो फैमिली के साथ, जैसे ले जोड़े कहार आपने देखा, उसी तरीके से इससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से आपने अभी देखा कि हम बातचीत कर रहे थे जश्न उत्सव के समस्त टीम से, और ले जोड़े कहार जो कि मैथिली सॉन्ग है और काफ़ी अच्छे से गाया गया है संजीव सोनू जी के द्वारा। अब मेरा सर से एक सवाल होगा कि सर, ये सॉन्ग तो सब कुछ, इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन इसका रिलीजिंग का डेट कब होगा? ये 28 तारीख को आरसी रॉक्स फिल्म पे मधेपुरा के आसी रॉक्स फिल्म। आरसी रॉक्स। और कितने बजे ये रिलीज होगा? 5:30 बजे शाम को हो जाएगी, शाम में। तो सर, जिस तरह से आपने इस सॉन्ग को अपने निर्देशन में पूरा किया है, तो सर इस तरह के और भी आपके पास प्रोजेक्ट हैं क्या? जी, हमारे पास इस शॉर्ट फिल्म का भी प्रोजेक्ट है, और 1-2 आइटम सॉन्ग है, मतलब सुनने वाले आइटम सॉन्ग, ये नहीं कि अभद्र टाइप के आइटम सॉन्ग जी। उसका हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, जल्द उस पर काम शुरू करेंगे। और हम अपने कलाकार से साथ में जो भी है अभी हमारे साथ काम किए इस प्रोजेक्ट में, और हमें जो सुन रहे हैं, जिनके दिलों में अच्छी बात भी हमारे प्रति आ रही होगी और अच्छे बात हम चाहेंगे और आए, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे मिले, हम लोग आपस से मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। और सर, जो भी अगर पुराने ख्यालात, यानी जिस तरह का सॉन्ग है आपका,
उस तरह के सॉन्ग को बहुत लोग उसमें अपना जो है अभिनय करना चाहते हैं। अगर कोई बंदा को चांस मिले, अगर उनका इच्छा हो कि मैं भी इस सॉन्ग में काम करूं या कोई भी आपके प्रोजेक्ट में काम करूं, तो उन्हें मौका मिल सकता है क्या? हमारा सीधी सी बात है, हमारा सोच यही है, आइए तो वेलकम, नहीं अगर आप उस सोच के नहीं है तो भीड़ कम। यानी कम रहेंगे, टीम जितना कम हो, जितना मतलब जो भी आएंगे उनके लिए स्वागत है, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो भीड़ कम है, उतना में ही हम सही चीज लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि हमारे साथ जो कलाकार हैं और जो कलाकार सामने हैं, उनको एक शब्द अंतिम में कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर करते करते किसी कारणवश शिकार हो गए तो मन में आपके अंदर बहुत सारा सवाल आ रहा होगा, यार नहीं करना चाहिए, मुझसे अच्छा नहीं हो रहा, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये दिमाग से आप निकाल लीजिए और आप दिमाग ये सोच के चलिए कि हवाओं में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, जिंदगी में जीतने का जज्बा रखो यारो, एक हार या जीत से कोई सिकंदर या फकीर नहीं बनता। वाह सर, क्या एक डायरेक्टर के पास जो एक्सपीरियंस होता है, हर चीज का एक्सपीरियंस होता है, और आपके अंदर वो दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपके सुर पे भी वो चीज देखा है, एक्टिंग का भी। सर मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं उस तरह का डायरेक्टर नहीं सर हूं। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से इस माहौल में, मधेपुरा जैसे एक छोटे से जिला में आपके जैसा एक इंसान कोई अगर अपने क्षेत्रीय कलाकार को सामने लाए, तो वो एक खुद को बहुत बड़ा डायरेक्टर, वो खुद को माने ना माने लेकिन समाज उसको जरूर माने। हम देखिए असली लाइफ का हीरो बनिए, असली लाइफ का हीरो बनिए, बस इतना जानते हैं, असली लाइफ का हीरो बनिए। हम ये चाहेंगे कि हमारे गाने को आप सुने, आपको अच्छा लगे, तभी लाइक का बटन दबाइएगा। और हम ये चाहेंगे कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं और इसके अंदर और क्या बेहतर हो सकता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और अपने साथियों से, अपने आसपास के सर्किल से आप उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिस तरह से ये सॉन्ग गाया गया है, मैथिली सॉन्ग है और क्षेत्रीय कलाकार इसमें शामिल होकर अभिनय किए हैं, और ये सॉन्ग रिलीज हो रहा है 28 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे आशी रॉक्स फिल्म्स पर। और जो भी आप लोग जो भी देख रहे हैं हमें अभी जश्न उत्सव के ऑफिस पर मैं मौजूद हो, जो भी कलाकार अपने इस जश्न उत्सव के नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर सही तरह से वो अभिनय कर पाते हैं तो उन्हें जरूर प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस वक्त के लिए इतना ही। प्रिंस के साथ मनदीप कुमार, मधेपुरा संचार।